हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर एडुकेशन गुरु में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर देख लेते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको 3 पार्ट में मिलेगा, ठीक है। पार्ट 1 एकदम बेसिक सा है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझेंगे और सिंपल सिंपल सा मैथ देखेंगे। फिर आपका होगा पार्ट 2 और फिर क्या हो जाएगा आपका पार्ट 3। ओके दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट लॉस शुरू करने से पहले क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना जरूरी है, तभी हम लोग इसको क्या है अच्छा से समझ पाएंगे और मैथ को अच्छा से बना पाएंगे। देखिए, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, मान लेते हैं आप कोई चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। कोई चीज खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो बीच में क्या आपका कुछ इनकम आना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं ये मॉनिटर है, ठीक है। इस मॉनिटर को आप मान लेते हैं खरीद रहे हैं मार्केट से, ठीक है। तो खरीदे उसको क्या बोलते हैं, सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लेते हैं इसको हम कितना में खरीदे, 10,000 में खरीद लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बेचेंगे, ठीक है। एसपी, एसपी मतलब होते हैं सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो इसको हम लोग मान लेते हैं बेच देते हैं 12,000 में, ठीक है। तो खरीदे 10,000 रुपया में और इसको बेच दिए हम लोग 12,000 में। तो देखिए, दो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है 2,000 का, ठीक है, ये हम लोग का क्या है दोस्तों, प्रॉफिट है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, प्रॉफिट है। अगर मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है, खरीदे स्क्रैच आ जाता है तो उसको कम दाम में बेचना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो परसेंटेज डिपेंड करता है वो सीपी पर ही करता है। मेन जो आपका है सीपी, क्यों। अब देखिए, बोल अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो देखिए आपका 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, किसमें, आपका 10,000 में। 12,000 में तो नहीं होगा, 12,000 में आप बेचे थे, अब पैसा कितना लगाए थे, 10,000। तो 10,000 में तो 100 में कितना, ठीक है। तो जीरो जीरो काट दीजिए, जीरो जीरो काट दीजिए, जीरो जीरो काट दीजिए, जीरो। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 20% क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखिए, तो 20% इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। फिर हम लोग बट्टा वाला चैप्टर अलग से करेंगे, जो डिस्काउंट वाला है उसका अलग से करेंगे। आपका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य के साथ ही आपका बट्टा आता है, वो अलग से करेंगे। देखिए, इसमें अगर आपका क्वेश्चन में दिया गया है किसी भी चीज को कितना में खरीदा होगा, ठीक है, अगर उससे प्रॉफिट कितना परसेंट का हो, 20%, और उस चीज को उसने बेचा होगा कितना परसेंट में, आपका 600 रुपया में। कितना में बेचा होगा, 600 रुपया में। तो उस चीज का सीपी क्या होगा। तो एक आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए परसेंटेज। ये जो परसेंटेज है इसको लेके भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, काटेंगे तो कितना होगा, 1/5, ठीक है। तो 1/5, तो 5 यूनिट क्या होगा, सीपी, मतलब 5 रुपया में खरीदा होगा तो 1 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट। हमेशा याद रखें, नीचे वाला जो होता है बेस होता है। जैसे पृथ्वी का तीन पानी है, 3 भाग, तो 3 बटा क्या लिखते हैं, 4। 4 भाग में से 3 भाग क्या है, पानी है। जैसे आप लोग क्लास टेस्ट जब होता तो क्या देते हैं, 10 में से आपका जैसे ऐसे नंबर देते थे, मतलब टोटल 10 नंबर में आपको कितना मिला, 7। तो नीचे वाला जो है बेस होता है। तो सीपी अगर 5 यूनिट है तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ एसपी कितना हो जाएगा, 5 रुपया में खरीदेंगे, 1 रुपया लाभ लेके बेचेंगे, तो एसपी कितना होगा, 6 यूनिट। ये जो 6 यूनिट है ये किसके बराबर है, आपका 600 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, 600 के। तो ये कितना गुना हो रहा है, ये 100 गुना हो रहा है, 6 100 600। तो सीपी भी आपका कितना गुना हो जाएगा, ये भी आपका 100 गुना होगा। तब का आंसर कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। तो बिना फॉर्मूला का इस मेथड से, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आराम से कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैथ, ठीक है। लगभग लगभग सभी मैथ हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक विक्रेता एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है और 20% लाभ पाकर उसे बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। सिंपल है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इस परसेंट को उठा लीजिए आप। 20% आप लोगों को सबको याद है, 1 बटा कितना है, 5। देखिए, खरीद रहा है सीपी, तो ये जो 5 यूनिट है ये किसके बराबर है, 600 के बराबर है, ठीक है। तो 5 रुपया में खरीदेगा, 1 रुपया लाभ लेके बेचेगा, तो बेचेगा कितना में, 6 यूनिट में। तो 5 कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 600 होगा, 5 12 60, 120। तो इसके साथ भी हम लोग कितना गुना कर देंगे, 120। 6 12 कितना होगा, 72, 720 रुपया। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 720 रुपया, पहला क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट देख लेते हैं। एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% हानि पर बेचा। उस फूलदान को किस कीमत पर बेचा? देखिए यहाँ भी आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। आप कुछ मत कीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन को ले लीजिए, 19/100। ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आपका सीपी कितना हो गया, आपका 100 यूनिट, और ये कितना आपका हानि पर बेच रहा, लॉस। जब भी लॉस होगा तो सीपी से क्या हो जाएगा, एसपी छोटा होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी लॉस होगा तो सीपी से एसपी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे 100 रुपये में खरीद दिए और 19 रुपये हम लॉस कर दिए, तो हम मेरा कितना बचा यहाँ पर, 81 में हम बेचे, 81 रुपये में बेचे। तो ये जो 100 यूनिट है ये किसके बराबर है, 1100 रुपये के बराबर। मतलब कितना गुना हो रहा है दोस्तों, 11 गुना। तो आप एसपी के साथ भी कितना गुना कर दीजिए, 11। अब देखिए एक और ट्रिक बता रहे आप लोगों को। अगर कुछ भी संख्या के साथ 11 के साथ गुना करना है ना, तो संख्या को एक बार हटा के एक बार सटा के लिख दीजिए। कैसे? जैसे 81 है तो 81 को हटा दीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 8 कितना हो गया, 9। तो आपका कितना हो जाएगा, 891 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपया खर्च करता है। यदि वो कार को 58 रुपया में बेचता है और 16% लाभ कमाता है, तो उस कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था उसने? देखिए यहाँ से भी हम फ्रैक्शन को ही लेंगे, 16% का लाभ होता है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, अगर सीपी और एसपी हम लिखते हैं, अगर हम 100 रुपये में खरीदेंगे तो 16 रुपया लाभ लेके बेचेंगे तो 116 में बेचेंगे। क्लियर है? इसको छोटा कर दीजिए, 50, इसको करेंगे 5, 8, 58। ठीक है, तो देखिए ये जो बेच रहा है कार को कितना रुपये में बेच रहा, 58। तो ये जो 58 यूनिट है ये किसके बराबर है दोस्तों, 58,000 के बराबर। ठीक है, ये कितना गुना हो रहा, 1000 गुना हो रहा है। ठीक है, तो आप भी क्या कीजिए, इसके साथ 1000 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 50,000। ठीक है, इसके बाद देखिए 3000 रुपया खर्च कर रहा है किस पर, मरम्मत, तो भी तो आपको माइनस करना होगा, 50,000 3000, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 47,000। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 47,000 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक विक्रेता निश्चित वस्तु को 8100 रुपया में बेचकर 8% लाभ प्राप्त करना चाहता है, परंतु उस वस्तु को 9000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर 8100 में बेच रहा तो 8% लाभ हो रहा, तो 9000 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। तो सिंपल देखिए यहाँ से हम लिखते हैं SP1 और यहाँ लिखते हैं हम SP2। ठीक है, क्लियर है, SP1 SP2। तो यहाँ से हम कितना लिखते हैं, 8100, और यहाँ से कितना लिखते हैं, 9000। ये बात क्लियर है। इसको आप छोटा कर दीजिए, काट के क्या कर दीजिए, इसको छोटा, जितना छोटा कीजिएगा उतना सुविधा होगा। जैसे 0 0 काट दिए, 9 9 81 और 9 10 कितना हो गया, 90। ठीक है, तो 9 और 10 हो गया, ये आपका एसपी में यूनिट आ गया। अब देखिए लाभ हो रहा है कितना परसेंट, 8%। इसका मतलब एसपी कितना होगा, देखिए सीपी अगर 100 होगा और प्रॉफिट अगर 8 रुपया होगा, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो ये 9 यूनिट किसके बराबर है, 108 के बराबर है। तो ये कितना गुना हो रहा, देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 गुना हो रहा। ठीक है, तो इसके साथ भी आप क्या गुना कर दीजिए, 12 गुना, जितना इसके साथ गुना होगा उसके साथ भी गुना होगा, तो 12 करेंगे तो कितना हो जाए, 120। अब यहाँ से आप 100 को घटा दीजिए, 100 मतलब यहाँ से सीपी, ये जो सीपी माने थे ना, इस सीपी को घटा दीजिए, तो बच गया कितना, 20। ये 20% क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, एक वस्तु को 144 रुपये बेचने पर सुमन को 4% हानि होता है। यदि वस्तु को 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोस्तों इसमें आपको SP1 मान लेना है, SP1 है ही है, और SP2। ठीक है, तो 144 रुपये में बेच रहे, तो 144 आप लिखिए, और यहाँ पर कितना, 168। अब इसको छोटा कर दीजिए, कितना बार में जाएगा, 2 बार में करते हैं, 72, इसको 8 84, ये और चल जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, देखिए 4 और 2, 6 से करते, 6 6 36, 6 7 42, डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम इसको छोटा छोटा करके गए। तो देखिए 6 और 7 यूनिट में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना परसेंट का हानि हो रहा है, 4%। इसका मतलब सीपी अगर आपका 100 होगा, अगर लॉस होगा 4, तो बेचेगा कितना, 96 में। ठीक है, तो ये 6 यूनिट किसके बराबर है, 96 के बराबर है।
तो ये कितना गुना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 6 36, 16 गुना। तो इसमें भी हम लोग कितना कर देंगे दोस्तों, 16 गुना। तो देखिए 6 7 42, हाथ में 4, 7 7 4 7 एकम 7 4 11, 112। यहाँ से आप 100 माइनस कर दीजिए। 100 क्या है, सीपी है। तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 12% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 12% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 रुपया में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को 418 रुपये में बेचा जाए। तो एक एसपी हम लोग का क्या है, देखिए एक एसपी हम लोग का हो गया 649, और दूसरा एसपी जो है ये हो गया 418। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वस्तु को 18% लाभ लेके इतना में बेचा जाए, तो सिंपल सा है दोस्तों, इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग। काट लीजिए, पहले छोटा कर लीजिए। इसको कितना से जाएंगे देख लेते, 11 से जाएगा क्या। हाँ, 6 और 9 कितना होता है, 6 और 9 15, 15 में 4 11। देखिए जो इसको 11 से काटते हैं तो 5 11 55, तो 9 11 कितना 99, 3 11 33, 33 7 8, 8 11 88। और जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए 9 5 14, 8 9 10 11। अब 59 यूनिट किसके बराबर है, 118 के बराबर है, क्योंकि 18% लाभ ले रहा। 100 सीपी है तो 18 जोड़ देंगे 100। तो ये कितना गुना हो रहा है दोस्तों, 2 गुना हो रहा है। 9 दूनी 18, 5 10 1 11। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 2 ही गुना होगा। ठीक है, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7 76। अब देखिए कम आ गया, तो 100 में से कितना कम आया, तो 100 में से आपका देखिए कितना कम आया, तो 24। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 24% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 24% का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20। आपका ऑप्शन 20 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जब निश्चित बिक्री मूल्य पर वस्तु को निश्चित बिक्री मूल्य के 2/3 भाग पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो निश्चित बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 2 और कितना है, 3 है। ठीक है, तो जब बेचा जाता है 3 भाग में से 2 भाग बेचा तो 10% क्या होता, हानि होता। तो ये जो 2 यूनिट है 10% का हानि मतलब कितना में, 90 में। तो ये कितना गुना हो रहा, 45 गुना। तो इसमें भी कितना गुना हो जाएगा, 45 गुना हो जाएगा। तो 3 5 15, हाथ में 1 3 12 13, 135। इसमें से आप 100 सीपी को घटा दीजिए तो कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 35% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जब निश्चित वस्तु को निश्चित बिक्री मूल्य के 3/4 भाग पर बेचा जाता है तो 28% का हानि होता है। तो जब वस्तु का बिक्री मूल्य 4/3 भाग पर बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। कैसे, देखिए 3 और 4। ठीक है, ये जो 3 और 4 दिया हम लिख लिए। अब जब 4 भाग में से 3 भाग बेचा जाता है 28% का हानि होता है। तो ये जो 3 यूनिट है तो 100 में से आप 28 घटा दीजिए। ठीक है, 100 सीपी था, 28 रुपया उसका लॉस हो गया। तो कितना, 8 2 10, 3 7 72। कितना हो गया दोस्तों, 72। ये कितना गुना हो रहा, 3 दूनी 6, 3 6 24 गुना हो रहा। तो इसके साथ भी आप 24 गुना कर दीजिए। 4 4 16, हाथ में 4 दुनिया 96। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 96। लेकिन वो नहीं बोल रहा, जब वस्तु का विक्रय मूल्य 4/3 भाग पर बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आप निकाल दीजिए 4/3 भाग। ठीक है, तो देखिए 3 3 9, 3 दूनी कितना 6। तो यहाँ से गुना कीजिए, 4 दुनिया 8, 3 4 कितना 12, 128। इसमें से आप 100 को घटा दीजिए तो आपका कितना आ गया, 28% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 28% प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपया में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा 25 रुपया का कर अदा किया। तो कर अदा करने के बाद होने वाले लाभ कितने रुपए थे। सिंपल है दोस्तों, देखिए इसने 25% अधिक मूल्य पर बेच दी, मतलब सीपी 100, और उसको बेचा कितना, 25% अधिक मूल्य पर 125 में बेचा। ये बात क्लियर है। तो ये जो 100 यूनिट है इसके बराबर है 25। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना का प्रॉफिट आया। ठीक है, 25 का प्रॉफिट आया है। तो ये कितना गुना हो रहा है, 25 गुना। ठीक है, तो 100 इंटू 25 25, तो ये भी कितना गुना होगा, 25। ठीक है, तो 25 25 कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, और इनमें से क्या बोल रहा है, 125 रुपया कर अदा किया, टैक्स।
तो यहाँ से आप 125 रुपया माइनस कीजिए, ठीक है। तो 005, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 500। 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अगला मैथ। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर 4,500 रुपया में बेची गई, उसकी लाभ राशि कितनी थी। देखिए इसको बेचा गया कितना, 12.5%, ठीक है। देखिए इसका फ्रैक्शन आप याद कर लीजिए तो बहुत बढ़िया है, 1/8 होगा, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 12.5% है ना, अब इसको पॉइंट को हटाते तो कितना 10 आएगा, आधी परसेंट के बदले कितना 100 आ जाएगा। 25 से काटो 5 बार में, ये कितना 4 बार में, ठीक है। तो 5 दूनी कितना 10, तो 1/8 ही आ जाएगा, ठीक है। इससे बढ़िया आपको याद कर लीजिए इसको। तो 12% लाभ पर 4,500 में बेची गई, देखिए 4,500 रुपया में बेची गई, यहाँ बिक्री मूल्य बोल रहा, तो उसकी लाभ राशि कितना है। यहाँ से देखिए अगर आपका सीपी है 8 यूनिट और आपका एसपी कितना हो रहा है, 1 यूनिट लाभ लेके बेच रहा है, तो कितना 9 में बेच रहा, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा। और यहाँ से 4,500 क्या है बेची गई एसपी, तो 9 यूनिट किसके बराबर है, 4,500। तो ये कितना गुना हो रहा है, 5 9 45, 500, 5 9 45, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 500। तो 5 100 कितना हो जाएगा, 500। तो 500 क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 का कुछ जबरदस्त मैथ प्रॉफिट एंड लॉस का लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।